अजीज है, मुझे गम भी उनका अजीज है। ये भी उनकी दी हुई चीज है, अजीज है, मुझे गम भी उनका अजीज है। राधे राधे। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी को क्या हो गया, लेकिन ये भजन की मस्ती है। भजन आपको व्यस्त तो बनाता ही है, भजन आपको मस्त भी बनाता है। कई बार धाम में जाते हैं, हम मंदिरों का दर्शन करते हैं, हम साधु संतों का संग करते हैं, तो हमको उसको लगता है कि ये सब क्यों है हमारे जीवन में, या क्यों होना चाहिए। बट इस सब से हमारे जीवन में सुख का आगाज होता है। जैसे एक बार के प्रसंग में आता है कि अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से अनेकों प्रश्न किया करते थे। उस प्रश्न में एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि एक बात बताइए माधव, ये संत दर्शन से क्या होता है, साधु के दर्शन करने का क्या लाभ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और वो अर्जुन की जिज्ञासा समझ गए। जैसा कि हमेशा होता है, वो सखा भी हैं और वो गुरु शिष्य भी हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, आओ मेरे साथ, चलते चलते वन विहार करते हुए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ऐसे चलते हुए जब वो आगे रास्ते में पहुंचे तो सबसे पहले उनको एक कौवा दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि आपने पूछा था ना कि साधु के संग से, साधु के दर्शन से क्या होता है, तो मेरे पास शायद उसका जवाब नहीं है। आप जाओ उस कौवे से पूछो कि संत दर्शन से क्या होता है। अर्जुन को थोड़ा अनमना लगा, उसने जाकर खैर पूछा कौवे से कि संत दर्शन से क्या होता है, संत दर्शन से क्या लाभ है। जैसे ही अर्जुन ने उस कौवे से प्रश्न पूछा, वो कौवा मर गया। अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न ने जन्म ले लिया कि ऐसा मैंने क्या सवाल पूछ लिया कि जो कौवा सवाल पूछते ही मर गया। थोड़ा और आगे चले, उसने श्री कृष्ण को सारी घटना कह सुनाई। जैसे वो आगे गए तो आगे एक हंस मिला। श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ अपना सवाल इनसे पूछो। अर्जुन ने फिर वैसा ही किया जो सवाल कौवा से पूछा था, क्योंकि जिज्ञासा अगर गहरी हो तो आप में जानने की इच्छा भी बढ़ती जाती है। हंस से जब ये सवाल किया तो वो सवाल करते ही जैसे जो कौवा की स्थिति हुई थी वही वो हंस भी मर गया। अब अर्जुन बड़े दुखी हुए। उन्होंने श्री कृष्ण से एक सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। कैसे? उन्होंने कहा कि पास के गांव में जाइए, वहां पे किसी गरीब के यहाँ एक लड़का हुआ है, वो लड़का आपके प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देगा। अब अर्जुन ने पुनः विचार किया कि भाई जो श्री कृष्ण जिसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं वो एक छोटा बालक कैसे देगा। खैर, उन्होंने श्री कृष्ण के वचन की श्रद्धा रखते हुए पास के गरीब के गांव में गए। वहां जाके देखा, उस गरीब का जो बच्चा था उससे प्रश्न पूछा कि भाई साधु के दर्शन से क्या लाभ है। अब विधाता की विडंबना देखिए, जो सब स्थिति कौवे की हुई, जो स्थिति हंस की हुई, वही स्थिति उस बालक की हुई। जैसे उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि साधु संत से क्या लाभ है, वो बालक भी मर गया। अब तो कहना ही क्या था। इस बात से अर्जुन थोड़े झुंझलाए। उन्होंने सख्त लहजे में श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूँ माधव, आप सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं, फिर भी आप कभी इससे पूछ लो, कभी उससे पूछ लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो सीधा सीधा जवाब या सीधा सीधा काम कोई करते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब आखिरी बार है, पास के राज्य में जब चलते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा राजा है, उसके यहाँ पुत्र जन्मा है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देगा।
है, अर्जुन को तो श्री कृष्ण में अटूट आस्था है ही और होनी भी चाहिए गुरु होने के नाते। गुरु हुआ और संदेह हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है। गुरु का मतलब पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास। वाद विवाद करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंचे उस राजा के यहाँ। बड़ा राजा था, भव्य महल था। उसी दिन उसके पुत्र का जन्म हुआ। अब जिज्ञासावश अर्जुन पे रहा न गया। उसने महाराज से कहा कि महाराज, हम आपके पुत्र से मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। राजा ने पूछा, मेरा पुत्र आज ही तो पैदा हुआ है, आज ही उससे मिलना चाहते हैं, और वो बोलता भी नहीं है, वो ऐसी क्या बात पूछेंगे उससे। बोले कि बस आप हमें अपने पुत्र से मिलवा दीजिए, वो हमारा प्रश्न का उत्तर दे सकता है, ऐसा माधव ने कहा। खैर राजा राजी हुआ, पुत्र को बुलवाया गया। पुत्र ने वही सेम सवाल फिर अर्जुन ने राजकुमार से पूछ लिया कि साधु संत से क्या लाभ है। तो वो एक दिन का जो बालक था, जो राजकुमार, वो बोला, अभी भी आप महाराज समझे नहीं। बोले कैसे? कि जब आपने पहला प्रश्न पूछा जब मैं कौवा था, आपने सेम वही प्रश्न फिर पूछा, मैं हंस था, और आपने सेम वही प्रश्न फिर पूछा तो मैं गरीब के घर में जन्मा, एक मनुष्य रूप मिला, और आज आपने फिर से वही मुझे प्रश्न किया है तो मैं एक सम्राट के घर में जन्मा हूँ। अब आप खुद ही इसका उत्तर निकाल लीजिए कि मैं दरिद्र से हंस बन गया, हंस से गरीब के घर में मनुष्य बन गया, और मनुष्य से मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया। बस यही साधु संत का लाभ है। इसी के साथ ही श्री कृष्ण के साथ चलते हुए अर्जुन को सारी बात समझ में आ गई।